राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं एंड सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू जी, सबसे पहले तो मैच पे बात करने से पहले, सिकू जी, डिड यू गेट अ चांस टू गो टू द स्टेडियम फाइनली? मुझे पता लगा है कि आप जाना चाह रहे थे और फिर आप गए, नहीं गए? प्रेजेंस वहां थी कि नहीं? बिल्कुल। कल मुझे जाने का इत्तेफाक हो गया, पहला मैच देखा मैंने जाकर और बहुत ही जबरदस्त, मतलब जो आपके जो बाबर आजम की जो फॉलोइंग है, मैं तो हैरान हो गया। उनको तो अब इलेक्शन लड़ना चाहिए। अभी हमारे बाबर आजम तो है, आपके नहीं है। सॉरी सर, हमारे से क्या मुराद है? हम सबके हैं। नहीं, बिल्कुल है। मैं तो देखें जी, उसको मानता हूँ जो पाकिस्तान को जिताए बस। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि चाहे कोई कुछ कर ले, कोई हैदराबाद के खिलाफ कर ले, लाड़काना के खिलाफ कर ले, पीएसएल के मैचेस में तो जो जीतेगा वो पाकिस्तान को ही जिता रहा है ना, बात तो हो गई वहां। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, हर एक का स्टेटस होता है, हम स्टेटस की बात करते हैं। एक जो है, अगर सुपरस्टार है, वो इलेक्शन में आज खड़ा हो जाता, कल वहां पर, तो मेरे ख्याल से कोई भी उसके नजदीक नहीं आता। हो सकता है कि वो जो हमारे बड़े खान साहब हैं वो भी हार जाते। इतना पॉपुलर था, इतना उनके लिए शोर उठ रहा था। मेरे सामने 3-4 लड़के बैठे हुए थे, यंग लड़के हैदराबाद से आए हुए। वो इतने जज्बाती हो रहे थे कि 100 करने पे या 100 के जब वो नजदीक हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया। मेरे भाई गिर जाओगे नीचे, क्या कर रहे हो? मतलब they were so excited, मैं तो हैरान रह गया। पता है, ये अल्लाह मियां हर एक को नसीब नहीं करता। ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप खुश हैं, आप से लोग की नहीं खुश है, मुझे पाकिस्तानी है। मुझे उस दिन खुशी होनी शुरू होगी जब वो पाकिस्तान से इंशाल्लाह फॉर्म इतनी मुश्किल से उनकी वापस आई है। और बाजी में कर चुके हैं, सो सिकंदर बेसिकली यू वांट दैट प्लेयर की इतनी मुश्किल से, आप खुद ही कह रहे हैं ना, इतना बड़ा प्लेयर, उसकी इतनी मुश्किल से फॉर्म वापस आई। क्यों? बड़े प्लेयरों को बस 2-4 महीने बस टिकना चाहिए, उसके बाद चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। राशिद भाई, नाउ बाबर इज बैक। जी जी जी, एक बात और, लास्ट रिकॉर्ड वो ये कि अंडर 19 से लेकर अब तक बाबर आजम जब भी कप्तान रहे, एक भी ट्रॉफी नहीं जीते। तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका आ गया कि ये जीतकर वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। हाँ जी, इंशाल्लाह। गुड लक टू हिम एज वेल एंड हिज टीम। अच्छा राशिद भाई, अब आप बताएं कि क्या बाबर की जो फॉर्म आप अभी देख रहे हैं, और जो एक सवाल हर कोई कह रहा है फ्रॉम फैंस टू एक्सपर्ट्स, कि ये वो फॉर्म है जो हम इंटरनेशनल में ट्रांसलेट होते हुए देखना चाहते हैं, अब वो फॉर्म आ गई है? What has changed? What did he change? उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे exactly यही सवाल कर रहे हैं सहाफी भी, और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। राशिद भाई, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, वो अपने पुराने गेम पे वापस आया है। जैसा ही हम लोग पहले फुटेज दिखाते थे कि वो ट्राई कर रहे हैं तो छक्के मारने की प्रैक्टिस में, वो उन्होंने छोड़ दी। वो नॉर्मल क्रिकेट खेली है इन्होंने। अगर आप पावर प्ले में देखिएगा, जमीन पे ही खेल रहे हैं वो, जो जैसे वो पहले खेला करते थे। दूसरा अहम पहलू जो है वो है टीम कल्चर। ज़ल्मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खेल रही है, और जो प्रेशर कप्तान लेते हैं वो शायद इनको दिया नहीं गया कि वो टीम भी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना, 10 झंझट होते हैं। उनका काम था सिर्फ अपनी बैटिंग करना, और जब फील्डिंग हो उसमें कप्तानी करना। ज़्यादा वो लगता है कि शामिल हुए नहीं अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जब कप्तान इन चीज़ों में शामिल हो जाता है कि इसको खेलना है, उसको नहीं खेलना, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में जो कप्तान थे जब ये, तो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी कि प्लेइंग 11 में भी और टीम की सिलेक्शन में भी, तो उसमें आप डाइवर्ट हो गए, अपनी क्रिकेट से हट गए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस आए, अपने क्रिकेट पे फोकस किया सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर। और ये इनके पास जो ऊपर टॉप ऑर्डर है, हारिस बहुत अच्छा खेल रहा है, मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहा है, और ये 3 ने गेम को बना के रखा हुआ है। और दोनों ने मिलके, मेंडिस और बाबर ने मिलके 1120 रन किए हैं 20 इनिंग में। तो उससे साफ जाहिर है कि 2 अच्छे बैटर और साथ में एक पिंच हिटर जो कह सकते हैं हारिस को, उससे बड़ा फायदा पहुंचा है। तो अच्छा, ये अच्छी बात है राशिद भाई कि आपने ना स्प्रेड आउट कर दिया। ऑब्वियसली एक टीम परफॉर्मेंस है, हम बाबर कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेशावर हैज बीन ऑन टॉप। ऑफ कोर्स इट इज नॉट जस्ट वन मैन, उनकी कप्तानी जबरदस्त काम आई है, बट ऑफ कोर्स इट्स द टीम। जल्दी से ये भी बता दें, और फिर सिकंदर आपसे भी पूछेंगे, ये बाबर का वो जो सारे बात कर रहे हैं कि जी ही हैज कम इनटू हिज ओन, अपने स्टाइल में वो वापस आ गए हैं, जिसमें हमने देखा है स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है कि कल वाली इनिंग में इन्होंने जो 103 बनाए हैं 38 बॉल्स पे, उन्होंने पहले अपना 50 बनाया, हाफ सेंचुरी, और उसके बाद 19 बॉल्स आगे कर ले, 57 पे उन्होंने 100 कर लिया। देन ही डिड इट क्विकली। तो पहले अपने आप को उन्होंने सेटल किया, जो हमेशा से वो करते थे। तो लेकिन उसमें होता पता क्या था कि वो भी यही कर रहे होते थे और रिजवान भी यही कर रहे होते थे, और जब दोनों मिलके ये कर रहे होते थे तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। जल्दी से राशिद भाई, योर टेक ऑन दिस एंड देन सिकंदर।
पहले ये तकरीबन 50 पे अगर 40 बॉल पे किया आउट हो जाते थे, अभी आउट नहीं हो रहे हैं। ये फिर आखिर की जो 20 बॉल है ना उसके ऊपर 50 रन कर रहे हैं, ये फर्क आया है। जब आप आउट नहीं होंगे, आखिर तक पूरे ओवर खेल लेंगे तो होगा, ये हमेशा नहीं होगा। जब अच्छी फॉर्म होगी, टीम कल्चर अच्छा होगा तो जब तक चलेगा, ये रोजाना ऐसा नहीं होगा। और जब सामने वाले खिलाड़ी अगर आपके साथ अच्छा खेल रहा है, और गुड लक है कि टीम कल्चर बहुत अच्छा बना हुआ है दलमी का, हर टीम ऐसे नहीं खेलेगी जिस तरह ये खेल रहा है। और वो बात नहीं है, मतलब बाबर की कप्तानी में कोई बात है ना, तभी टीम मुसलसल जीतती चली जा रही है। एक आध मैच की बात नहीं है, मतलब वो जीतती चली जा रही है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती चली जा रही है। जी सिकंदर, देखिए राशिद ने ना एक बात पे बहुत एम्फसाइज किया है, और वो है टीम कल्चर। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कल्चर सही नहीं। पाकिस्तान टीम के अंदर वो चीज नहीं है कि जो बाबर को उठा सके। जो एक और बात जो राशिद ने बड़ी अच्छी कही है कि बाबर अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं बैठा हुआ ये देख रहा था, उसके जो स्ट्रेट शॉट्स थे, देखें जो हमारे जो ये टुल्लेबाज खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो सारे मिड विकेट मारते हैं, मतलब क्रॉस बैट शॉट जिसको बेसबॉल शॉट कहते हैं। कल उसने जो शॉट्स मारी है स्ट्रेटर, दैट वाज अमेजिंग। मैं तो उन लड़कों को, उन बैट्समैनों को मानता हूं जो एक्स्ट्रा कवर वो मिड ऑफ वगैरह और स्ट्रेटर लॉन्ग ऑफ के पास सीधा गेम खेले जमीन के साथ, वो क्रिकेटर होते हैं। तो कल बाबर ने उस तरह की इनिंग खेली है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट का कल्चर है जो कि बाबर को सूट नहीं कर रहा, उसको कैसे चेंज किया जाए। और बाबर को जब राशिद ने बोला है कि एक और बड़ा फायदा हुआ है, तो वो फायदा ये हुआ है कि हारिस आके पहले 3 ओवर के अंदर 30 कर देता है। हाँ। जब वो 30 कर देता है तो उसको ये मौका मिल जाता है कि वो सीधा खेल देखिए टीम उस तरह से डिजाइन की जाती है, जब रिजवान भी उसी स्ट्राइक रेट या उससे भी नीचे खेल रहे हैं और बाबर भी वो खेल रहे हैं, तो वो एक पूरी टीम किस तरह बनती है ना, यही फर्क है, यही वो फर्क है। मैं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि पिछले 3-4 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, वो दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपको एक को बिठाना होता था उस वक्त, आप बाबर को खिलाते, रिजवान को बिठा के, मगर वो भी इतने वो अच्छा, हम टीम कल्चर की सिकंदर बात कर रहे हैं। राश भाई आपके पास वापस आएंगे। देखिए जब बाबर वाज द कैप्टन, ही वाज ऑल इन ऑल। हम अगर कल्चर की आज तारीफ कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के कल्चर की, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम का जो भी कल्चर था उसको बनाने वाले यही लोग थे, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी फिर इन पे भी आयद नहीं होगी? जी, यही जो बोझ लेके चल रहे थे जबरदस्ती का, वो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट में खुद अपने ऊपर ले लिया कि आप सिर्फ बैटिंग करें और कप्तानी करें। टीम सिलेक्शन यानी कि जो ऑप्शन थी या प्लेइंग 11 हर मैच की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है वो इनकी मैनेजमेंट कर रही है, कोचिंग स्टाफ कर रहा है। पाकिस्तान टीम में इन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ था, वो डेलिबरेटली लिया हुआ था या इनको शौक था, तो वो गलत था। बाकी टीम कल्चर पाकिस्तान का आपने वर्ल्ड कप देख लिया, 4 नंबर पे खिलाना नामुनासिब था। ठीक है, परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग चीज है, ये टीम कल्चर नहीं है। आपके पास सारे ओपनर्स थे, और यहाँ पे अगर देखें तो पेशावर की मिडिल ऑर्डर अलग है। अगर वहाँ समद खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल रहे हैं, ब्रेजबल खेल रहे हैं, हार्डी खेल रहे हैं, तो या फरहान यूसुफ खेल रहे हैं, सारे मिडिल ऑर्डर ही है ना, ओपनर इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ये फर्क है इस टीम कल्चर में और पाकिस्तान की टीम के कल्चर में। अच्छा अब्दुल्ला, अभी जो ये बात कही है, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी जो इसने कल्चर की बात कर दी, इसने बैटिंग और, ये किसका फॉल्ट है? सेलेक्टर्स का फॉल्ट है। तो भाई पूछे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, भाई आपने 4 ओपनर्स क्यों रखे? अब राशिद ने एक और बात कही कि जी उनके ऊपर से प्रेशर हटा दिया गया, उन्हें कप्तान बना दिया गया सारा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाए, सारा प्रेशर हटा दिया जाए और कल्चर वो डेवलप किया जाए कि बाबर स्कोर करें। तो भाई आप सिलेक्टर से पूछा जाए कि आपने 4 ओपनर्स क्यों रखे, उसका क्यों नंबर 4 किया? अच्छा ओके, ये तो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देते हैं आप सिकंदर। वैसे अच्छा सिकंदर जी, राशिद भाई सही तो है, जो वो बात कर रहे हैं मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं ना। राशिद भाई तो करेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ताकि हम दूसरी टीम की भी बात कर लेना जी। ये पेशावर ज़ल्मी है या फ्रेंचाइज है, प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट है। ये जो हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सरकारी इदारा है। दोनों को आपको बेहतर पता है कि सरकार कैसे चलती है और प्राइवेटाइजेशन कैसे चलती है। ये कैसे चलती है? नहीं उस पे नहीं बात करते, हमारे पास टाइम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्राइवेटाइज कर दें तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आप देखना चाह रहे हैं। हाँ अच्छा, we really wanted to Sikandar and Rashid bhai, we wanted to talk about the other teams as well, लेकिन शादाब की क्या गलती आपको नजर आई? कल आप कह रहे थे राशिद भाई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आपको फेवरेट लग रही थी कल के मैच में, so what did not work for them yesterday? कल इनकी बैटिंग में थोड़ा इश्यूज थे और बॉलिंग में भी कल नजर आए। ये टीम बहुत ही थोड़ी देर लकी थी। कल के दोपहर के शो में यही बात की थी कि ये जिस ग्रुप में थे ना,
वहाँ पे वीकर साइड थी, वहाँ पे 2-2 मैच उसके अगेंस्ट खेलने थे, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ एक मैच खेलना था, जिसकी वजह से शायद कोयटा ग्लैडिएटर को नुकसान हुआ, वो उस ग्रुप में हालांकि स्टार्ट इनका भी बुरा नहीं था इस्लामाबाद का। जी इस्लामाबाद का अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल से पिशावर ज़ल्मी की जब हार्डी बॉलिंग करने आए और सुफियान मुकीम आए, सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग रहे, 21 विकेट लिए सुफियान मुकीम भी मतलब क्या आउटस्टैंडिंग है, और हम ये सोचते हैं कि 10 ओवर के बाद पूरा गेम चेंज हो गया। हाँ मतलब exactly that is how it happened। जी सुफियान पे जरा रोशनी डाल दें। टाइम नहीं है। देखिए सुफियान मुकीम क्या, एक मिनट सुन तो लो, सुफियान मुकीम की इतनी बात की जा रही है तो अभी टेस्ट टीम में क्यों नहीं भेजा? अब ये सरकारी निजाम है, यानी कि ये हमारे सिलेक्शन ये सवालात हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया। अच्छा थैंक यू सो मच। बाय द वे ये वाली वो बातें जो के बाद में बात करेंगे। और सुफियान मतलब हम सुफियान को देखते हैं टैलेंट, तो हम यही सोचते हैं कि किसके जहन में आया होगा। अच्छा आपको पता है ना कि आगे हैदराबाद और मुल्तान का भी मैच होना है, उसमें हमने बात ही नहीं की। थैंक यू, टाइम भी नहीं रहा। राशिद सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।